नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं अमृता। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो जवाहर नगर में बच्चों के विवाद में बचाव करने गए युवक पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। कोवाली पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। सरायकेला में आपसी विवाद में सौतेले भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की पत्थर से कूचकर की हत्या। और शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। खबरें विस्तार से। मानगो जवाहर नगर में बच्चों के विवाद में बचाव करने गए युवक पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। यह घटना है मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 9 पर, जहां मंगलवार की रात 10 बजे बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। मोहम्मद सैफुल्लाह नामक व्यक्ति पर बकरी चोर गिरोह के युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग के बाद भाग रहे युवक काला बाबू को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उसे मानगो थाने ले गई, वहीं उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही डीएसपी भोला प्रसाद उससे यह पता लगाने की कोशिश जारी रखी है कि वह व्यक्ति भागते समय हथियार कहां फेंका। हालांकि घटनास्थल से पुलिस को कोई खोखा बरामद नहीं हुआ। मोहम्मद सैफुल्लाह कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं रोड नंबर 13A। क्या करते हैं आप? बुक स्टोर है हमारा। कहाँ पर? सना कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ आज आपके साथ मामला? बच्चों का झगड़ा हुआ था, हम लोग छुड़ा रहे थे, एक लड़का आया और गोली चला दिया। कब हो रहा था झगड़ा? ये आधा घंटा पहले हो गया। कहाँ पर? ये 9 नंबर में है। आप छुड़ा रहे थे? तो फिर छुड़ाने के कितने देर के बाद फिर फायरिंग हुआ आपको? तुरंत थोड़ी देर। ये कौन है ये लड़का? ये लड़का को वो लोग बच्चे लोग बुलाए थे। अच्छा, वो लोग बकरी चोर है, सुनते हैं हम लोग, ऐसा सुने हैं कि बकरी चोर है, वो लोग हमेशा अंदर हो जाते रहते हैं। क्या नाम है जो लड़का लोग से झगड़ा हो रहा था? क्या नाम इसका? इसका नाम नहीं मालूम। अली लड़का का नाम है भल्ला करके उसको बोलते हैं सर। लल्ला हल्ला। वो कहाँ है? वो रहता वही 9 नंबर में। और उसके साथ किससे झगड़ा हो रहा था? उससे इनका हुआ था इनके साथ। तो आप छुड़ा रहे थे, अब फायरिंग आके ये आप ही के ऊपर किया? हाँ, हम ही लोगों पर कर दिया। कितना फायरिंग हुआ आपको? एक ही फायरिंग। सूचना मिली आपको, ये बताइए। बस सूचना मिली कि गोली चली है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है अब तक। किसके ऊपर गोली चली है? ये कुछ नहीं पता चला। कुछ खोखा वगैरह मिला, बरामद हुआ कुछ? कुछ नहीं मिला। कहाँ पे चली ये बताइए। बस जवाहर नगर 9 नंबर पे चलने की सूचना मिली है, जहाँ हम लोग यहाँ पर हैं। किसी को लगा है कि क्या? नहीं, अभी तक सर शक के आधार पर किसी को उठाया क्या? नहीं, अभी तक किसी को नहीं उठाया, जांच चल रहा है। सरायकेला थाना अंतर्गत बड़बिल चौक के समीप रंगपुर गांव में आपसी विवाद में सौतेले भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान लक्ष्मण हेम्ब्रम के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पिता ने 3 शादियां की थी। इसी में जमीन को लेकर तीनों पत्नियों के बेटों में विवाद चल रहा था। मृतक पहली पत्नी का बेटा था और भाइयों में बड़ा भी था। इसी दौरान बुधवार खेत में काम के दौरान मृतक के 2 सौतेले भाइयों ने मिलकर बड़े भाई पर पत्थर से हमला कर दिया। आनन फानन में घायल अवस्था में लक्ष्मण हेम्ब्रम को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोवाली पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कोवाली पुलिस द्वारा छापामारी एवं अनुसंधान के लिए टीम द्वारा रात के 10 बजे छापामारी की जा रही थी कि इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि गंगाडी के विकी वैरायटी स्टोर में एक व्यक्ति लोडेड पिस्तौल के साथ देखा गया। इस मामले की सत्यता को लेकर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक मोबिन अंसारी, अजंता महतो दलबल के साथ विक्की वैरायटी स्टोर में छापामारी की। इस दौरान सिगरेट पी रहा अशोक महाकुड़ पुलिस को देखते ही भागने लगा। वहीं पुलिस टीम द्वारा उन्हें दौड़ाकर धर दबोचा। इसके पास से देसी ब्रांड का एक पिस्टल के साथ 9 जिंदा कारतूस SIS सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी पाया गया। डीएसपी संदीप भगत द्वारा कोवाली थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं डीएसपी ने बताया कि अपराध की योजना बना रहे अशोक महाकुड़ को गिरफ्तार किया गया। वहीं अशोक महाकुड़ बैगनडी में टाटा कंपनी द्वारा कचरा प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वहीं ड्यूटी आने जाने के क्रम में लूट के फिराक में रहता था। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ 29-25 जो केस संख्या है उसका अनुसंधान के लिए निकले हुए गंगाडी। उसी समय
वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हथियार लेकर लूट करने के फिराक में गंगाडीह में विकी वेराइटी स्टोर के पास खड़ा है। तत्पश्चात थाना प्रभारी को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए जब वहाँ पहुँचे तो ये व्यक्ति भागने लगा। तब थाना प्रभारी और बाकी जो टीम के सदस्य हैं दौड़ कर पकड़े और जब उसका जांच किया गया और तलाशी ली गई तो उसके बैग से एक हैंडमेड पिस्टल और 9 गोली बरामद हुई। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम अशोक गौड़ पिता रवि गौड़ जो मंगला साई का रहने वाला बताया। इसके बयान में और भी कुछ लोगों का नाम आया है जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ किया जाएगा और आगे भी अनुसंधान अभी जारी है। मानगो बगान शाही रोड नंबर 7 स्थित मुर्दा मैदान क्षेत्र में घरों में घुसा बारिश का पानी, पूरा क्षेत्र हुआ पानी से लबालब। पानी में तैर रहा घरों का सामान, लोग परेशान। मानगो बगान शाही रोड नंबर 7 स्थित मुर्दा मैदान का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। हालात ये हैं कि लोगों के घरों का सामान पानी में तैर रहा है। जल जमाव की स्थिति से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने बताया कि समय रहते MNAC के द्वारा नालों की साफ सफाई हो जाती तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। बाबा अब देख रहे हैं, आपको नाला का पहले क्लियर कराना चाहिए। आप तो वहाँ देख रहे हैं नाला कैसे है, देख लिए तो आप कचरा उसको पूरा क्लियर कराएंगे तभी ना पानी उसी की वजह से, ये सब कचरा की वजह से मेन तो क्या है, ये सब जितना पैप है ये पैप की वजह से पूरा कचरा फंसता है, पूरा कचरा भी जमा हुआ है, रॉन्ग तरीके से पैप गया हुआ है। ये पैप सही रहेगा तब ना कचरा का साफ सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। कचरा का साफ सफाई नहीं होता, कंप्लेन करता है पब्लिक, आता है वहाँ का साफ हो गया। नाला कोई करेगा तब ना, कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कितना बताया जा रहा है 150-200 घर में पानी घुस गया है यहाँ। हाँ घुसा, बस यहाँ पब्लिक तमाशा देखेगा बस। दिक्कत हो रहा काफी। हाँ दिक्कत तो हो रहा, बहुत देख रहे हैं। तो आप लोग नगर निगम में कभी शिकायत नहीं करती हैं जाके? हम लोग लड़की जाते हो तो क्या शिकायत करेंगे? बस्ती के लोग गए हैं, बस्ती का आदमी न करना चाहिए। बस्ती के लोग गए हैं, बता रहे जैसे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हाँ एक बार आओ, पूरा जितना पैप मेन वहाँ का जो पैप लाइन है तो वहाँ का कनेक्शन लेगा ना, यहाँ से सब कनेक्शन किया हुआ है। नाला जो है आधा जाम पड़ा है और नाला जाम की वजह से जो है वहाँ नदी में भी पानी जब हो जाता है तो नदी पानी खींचता नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ घरों के में पानी घुसता है। कितने घरों में घुसा है पानी? कम से कम यहाँ 500 घर है, सबकी यही दशा है। आप देख सकते हैं कि आधा घर जो है पानी में डूबा हुआ है। दिक्कत में है लोग यहाँ पर। हाँ, मैं नगर निगम से यही कहना चाहता हूँ कि जब बारिश नहीं होती है तो इस पे ध्यान दें। जब आदमी, कौन सा एरिया है ये जो है 7 नंबर रोड, मुर्दा मैदान, क्रॉस रोड नंबर 11, वार्ड नंबर 20। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक, मैं झारखंड का आंदोलनकारी हूँ। नेशनल हाईवे 220 हाता पुलिस में बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको लेकर जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। पोटका के नेशनल हाईवे 220 में हाता पुलिया बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। वहीं पुलिया में ढलाई के छड़ बाहर आ चुके हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए अभिलंब मरम्मत करने की मांग जिला प्रशासन से किया है, ताकि हाता पुलिया में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड के गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं, दुर्घटना होना दैनिक रूटीन बन गया है। कुछ महीनों से ये रोड हाटा से आपका तिरिंगढ़ तक कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें से आप प्रमुख रूप से हाथा पुलिया का सामने बड़े बड़े गड्ढे, जो कि बरसात का दिन में और गड्ढे में पानी हो जाने से आदमी को दिखता नहीं है और गड्ढे में लोग गिर जाते हैं और गिरने से कई लोग घायल होते हैं और ऐसे कई लोग जो थे जो दुर्घटना से कई लोगों का जान भी गया है। इसीलिए हम लोग विभाग को आपके माध्यम से अवगत कराते हैं और यह जो सड़क है जो भी गड्ढे तत्काल लोगों का सुरक्षा को देखते हुए मरम्मत करना चाहिए और हम सभी युवा मरम्मत का हम लोग माफ करते हैं। इसलिए आज ये प्रदर्शन हम लोग टूला डुंगरी स्थित गुरुद्वारा साहिब में सेवा भाव और समर्पण की एक नई शुरुआत हुई है। आज गुरुद्वारा कमेटी की विशेष सभा में सेवादार पद की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने संतुलित सोच दिखाते हुए बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा को एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम का गठन किया है। सतबीर सिंह ने टीम की घोषणा करते हुए कहा, हमने ऐसा प्रयास किया है कि हर आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, बुजुर्गों से हमें दिशा और अनुभव मिलेगा,
जबकि युवा नई सोच और जोश के साथ काम को गति देंगे। समाज और गुरुद्वारा दोनों के विकास के लिए यह समन्वयन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गुरुद्वारा में अभी जो भी कार्य अधूरे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा, चाहे वह बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हो, धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित हो या संगत की सेवा से जुड़ा हुआ हो। सतवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका प्रयास केवल गुरुद्वारा संचालन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के समग्र विकास की दिशा में भी पहल की जाएगी। देखिए, ये जो कमेटी बनी है, जो सेवा मिली है हमें, ये वर्ष 2025 से 2028 यानी 3 वर्षों के लिए ये हमें मिली है। और जिस दिन से ये घोषणा हुई है मुख्य सेवादार की सेवा जो हमें मिली है, उसी दिन से ही हमने कार्य शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हमने गुरु घर से ही की है। गुरु घर में रोशनी की जो है थोड़ी कमी हमें लग रही थी, तो रोशनी की व्यवस्था की, पंखों को दुरुस्त किया गया। इसके साथ साथ ही हमने जो गुरु घर के वजीर हैं उनको रहने के लिए निवास स्थान उनका हम जल्द ही रेडी करा देंगे, क्योंकि वे काफ़ी दूर से जो है पैदल सुबह 2-3 बजे आते हैं, तो उनको जल्द रेडी कराएंगे। साथ ही हम सुझाव बॉक्स और एक शिकायत बॉक्स ये लगाने जा रहे हैं। सुझाव बॉक्स कोई भी यहाँ की साध संगत जो है सुझाव दे सकती है। शिकायत बॉक्स का पर्पस ये है कि कोई भी संगत बिना अपना नाम लिखे, अगर उनको लगता है कि कमेटी का कोई भी सदस्य किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस में अगर पाया जा रहा है, उनको लग रहा है, और उसमें वो लिखित रूप से शिकायत उसमें अपना बॉक्स में डाल दे चिट्ठी, जिसका डायरेक्ट एक्सेस जो है मुख्य सेवादार यानी कि दास के पास, मेरे पास ही रहेगा, और उस पर हम कार्रवाई करके उसको ठीक भी करेंगे। इसके साथ साथ हम फर्स्ट एड बॉक्स और जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ जो है नहीं दिख रहे हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। और भी कई सारे उपराले हैं जो हम करेंगे। जोड़ा घर जो है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उसको सुचारू ढंग से उसका काम शुरू करेंगे उसको। विगत कुछ दिनों से झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश का प्रभाव परसुडी झारखंड बस्ती में भी देखने को मिला, जहां भारी वर्षा के चलते कई गरीब परिवारों के घर धराशायी हो गए। घटना की सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता एवं बहरागोड़ा की पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को मामले से अवगत कराया। इसके बाद सोमवार को कुणाल सारंगी ने क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से जो भी सहायता उपलब्ध हो सकती है उसका लाभ पीड़ितों को दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक के दौरे को सराहा और राहत कार्यों में शीघ्रता लाने की मांग की। कई दिनों से जिस तरह की भारी बारिश का सामना पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला समेत झारखंड के लोग कर रहे हैं, इससे भीषण तबाही हुई है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, कई गरीब लोगों के मकान उजड़ गए हैं। तो इसी क्रम में आज परसुडी इलाके के जो यहाँ पर झारखंड नगर इलाका है, जिला पार्षद सदस्य पूर्णिमा मलिक जी और हमारे पार्टी के वरीय नेता मानिक मलिक जी के संग आज हम लोगों ने झारखंड नगर जो कॉलोनी है, यहाँ पर भी कई लोगों के घर जो उजड़ गए हैं, वैसे लोगों से मुलाकात की और जो भी यथासंभव मदद उनके लिए हम सुनिश्चित कर पाएंगे, निश्चित रूप से उसकी पहल। टेल्को मजदूर यूनियन के बैनर तले बारीगोड़ा स्थित यूनियन कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टाटा मोटर्स के ठेका प्रतिष्ठान मैसर्स BVG द्वारा 10 वर्षों से कार्यरत मजदूरों को 1 जुलाई 2025 से काम से बैठा दिए जाने के खिलाफ रणनीति बनाई गई। प्रबंधन का तर्क है कि फिलहाल कार्य नहीं है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बाहर कर नए मजदूरों को काम पर लगाया जा रहा है। बैठक में ठेका मजदूरों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए आवाज़ बुलंद की। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के 1981 के ऐतिहासिक ठेका मजदूर आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ श्रमिक नेता कॉमरेड AS विश्वकर्मा ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी मांग पूरी तरह जायज़ है। आपने वर्षों तक कंपनी की सेवा की है और अब इस तरह बाहर कर देना केवल अन्याय ही नहीं, बल्कि झारखंड के आदिवासी, दलित और वंचित वर्गों के शोषण को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और आंदोलन में AITUC के राज्य नेतृत्व को भी उतारा जाएगा। टाटा मोटर्स के इस रवैये के खिलाफ मजदूरों ने निर्णय लिया कि आगामी 22 जुलाई 2025 से कंपनी के मुख्य गेट पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस आंदोलन का नेतृत्व AITUC के राज्य सचिव एवं टेल्को मजदूर यूनियन के महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर करेंगे। मजदूरों ने इस संबंध में राज्य के श्रम मंत्री तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने का निर्णय भी लिया है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ
तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और राज्यव्यापी समर्थन जुटाकर टाटा मोटर्स के प्रबंधन को जवाब दिया जाएगा। करीब 70 से 80 मजदूरों को बैठा दिया गया है। उस बीच करीब 25-30 ही मजदूर अंदर जाकर काम कर रहे हैं और हमारे जगह पे नया मजदूरों को रखा जा रहा है। और हम लोगों का कहना है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो सब एकजुट काम करेंगे। अगर कंपनी प्रबंधक अगर हमारा बात नहीं सुनता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन पर भी जाएंगे। अगर उसका ये टाइम जितने भी समय लगेगा हम लोग उसके लिए सब मजदूर आपस में तय किए हैं कि हम लोग गेट में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग 22 तारीख को ज्ञापन सौंपने का निर्णय किए हैं। देखिए, टाटा मोटर्स के बीवीजी में लगभग 70 मजदूरों को 1 जुलाई से बैठा दिया गया। हमने पिछले बार भी कहा था कि तमाम मजदूरों को कंपनी को रखना चाहिए। टाटा मोटर विश्व स्तरीय कंपनी है और हम नहीं चाहते हैं कि टाटा साहब का नाम बदनाम हो। इसलिए शहर में सभी को भोजन देने के लिए टाटा का निर्माण हुआ है और ऐसे स्थिति में 70 मजदूरों को बाहर करना, खास करके बीवीजी के लिए, ये अच्छी बात नहीं है और नए मजदूरों से उसी जगह पर काम कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम आज तय किए हैं मजदूरों के द्वारा कि 22 तारीख को टाटा मोटर के गेट में हम लोग 11 बजे ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद मांग करेंगे कि जल्द से जल्द मजदूरों को काम पर रखा जाए। अगर नहीं रखा जाता है तो आंदोलन का अगले चरण का शुरुआत हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को लेकर के उस गेट पर उतरेंगे। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पार्किंग का हुआ कायाकल्प, ठेका मिला इन ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी को। जमशेदपुर के नागरिकों और यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने जमशेदपुर रेलवे स्टेशन स्थित पार्किंग का जिम्मा इन ऑन कंस्ट्रक्शन नामक निजी कंपनी को सौंप दिया है। इस ठेके के तहत पार्किंग क्षेत्र को पूरी तरह आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कंपनी ने वादा किया है कि वह पार्किंग क्षेत्र को नया लुक देगी और इसे स्मार्ट तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि केवल गाड़ियों की पार्किंग ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गरीब और बेघर लोगों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन हम यहाँ पे जैसे बदलाव करने जा रहे हैं, बिल्कुल पार्क की तरह आने वाले समय में आपको दिखेगा। यहाँ पे सारा अपना खर्च अपना कंपनी का फंड से हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे भी लमसम 430 गमला के आ गया है और जो भी खराब जगह जहाँ कचरा उचरा सब है उसको सफाई चल रहा है। 50 गाड़ी के आसपास निकल गया है कचरा यहाँ से। और जो पुराना गाड़ी सब है उसको हम लोग सबको नंबर लिख के यहाँ से DTO साहब को देंगे। जो मतलब अगर चोरी चमारी गाड़ी है तो उसको जो थाना में केस हो थाना में चले जाएगा गाड़ी, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन दे देंगे। और जो गाड़ी पब्लिक का है उस पब्लिक के घर पे हम लोग नोटिस दे देंगे। जो 1 साल से गाड़ी अगर खड़ा है तो DTO साहब के यहाँ से एड्रेस निकाल के नोटिस के द्वारा अगर वो पब्लिक आता है ठीक है, नहीं तो इसको भी हम लोग फिर लास्ट में थाना को दे देंगे। अपनी पार्किंग शुल्क को लेकर के हमेशा यहाँ विवाद होता है, उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? विवाद होता था पर अभी कोशिश से अभी विवाद नहीं होगा, क्योंकि जो पब्लिक यहाँ चाहिए हम उसी में करना चाह रहे हैं। जैसे बोला गया था 36 रुपये ऑटो के लेने के लिए, लेकिन हम लोग अभी 25 रुपीज़ ले रहे हैं। लेकिन 10 से 15 दिन तक हम लोग समय लिए थे, जैसे 5 दिन चले गया, 10 दिन और देखेंगे। हमारा लाइसेंस फी तो आ नहीं रहा है, कोशिश करेंगे जो अभी आने वाले समय में जैसे बैरियर लग जा रहा है तो जिसमें बैरियर लग जा रहा है, बैरियर लगने के बाद अगर मेरा लाइसेंस फी आया तो ठीक है उसी में चलाएंगे, नहीं आएगा तो फिर 36 रुपये ऑटो का होगा यहाँ पे। और 2 व्हीलर का क्या पार्किंग रेट है? और 2 व्हीलर को 12 रुपया है। और आपका हम लोग यहाँ अपना इन्वेस्ट जो है 20 लाख रुपया टेंडर के बाद, टेंडर तो करोड़ रुपया मेरा लगा टेंडर में, टेंडर के बाद अलग से 20 लाख रुपया हम लोग लगाए हैं इसमें। जैसे आपका चारों पे हाँ बिल्कुल सही है, फ्री है। 10 मिनट तक कोई भी आया उसको फ्री है। 10 मिनट सरकार दिए, फिर हम लोग 15 मिनट तक फ्री दिए हैं। 15 मिनट तक फ्री जाइए। 15 मिनट के बाद अगर रहता है तो आपका ड्रॉपिंग लाइन में चार्जेबल होगा और VIP लाइन में अगर घुसते हैं तो उनके ऊपर फाइन होगा 500 रुपया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहे सिटी न्यूज। हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए और इसमें भरपूर आनंद लें, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए
सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। सो प्लीज बुक योर डेट and do the masti fun with everyone. Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Sawan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast State India presents the Sawan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Canalite Hotel, Sakchi on 22nd of July. So hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं अमृता आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक समीर मोहंती, पूर्णिमा साहू, मंगल कालिंदी सहित कई विधायक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि हमने ऐसे कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया जिसमें कई वर्षों से भूमि अधिग्रहण करने वाले किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से यह लोग जिला एवं प्रखंड कार्यालय में दौड़ रहे हैं। हमने कहा कि 10 दिनों के भीतर इनका मामला निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 2500 आवास अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी प्रकार कई जगह पर सड़कें नहीं हैं या टूटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। कम से कम एक दिन डॉक्टर और नर्स ग्रामीणों क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य की जांच करें। इसी प्रकार जिन लोगों को काम कराकर पैसा नहीं दिया गया है, उनका भी भुगतान किया जाए। जब पैसा आ गया है तब जिन किसानों को भूमि अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला है उसे दिया जाए। जिनकी मजदूरी नहीं मिली है उनको दिया जाए। चाकुलिया बहरागोड़ा में हाथियों का आतंक है। वहां पर बिजली नहीं पहुंची है, जिससे अंधेरे में पता नहीं चल पाता है कि हाथी कहां पर है। बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं होने के कारण जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उसका काफ़ी दिक्कत होगा। तो ये भी जोरदार से सभी लोगों ने इस बात को रखा है, इस पर विशेष ध्यान देकर आंगनबाड़ी को दुरुस्त किया जाए। और साथ भूमि अधिग्रहण का जो पैसा अभी भी बाकी है, बहुत सारा रोड रास्ता बन के 3-4 साल 5 साल 10 साल कहीं कहीं हो गया, लेकिन अभी जिसे किसान का जमीन गया रोड रास्ता में उसका अभी तक भुगतान नहीं है, जबकि पैसा आ गया। तो जो भी त्रुटि है उसको मिल बैठ के समाप्त करके हम लोग कहे कि 10 दिन के भीतर जो इसको ख़त्म करके जो भी बाधा विपत्ति है वो उन लोगों को अभी इनका जो है कंपेंसेशन उसका जो ज़मीन का उसको मिलना चाहिए, ताकि बार बार जो जिला में विभिन्न भोजन वो लोग दौड़ रहे हैं इसका आना जाना उन लोग को तकलीफ होता है। ये नहीं हो बेचारा ज़मीन भी गया और दौड़ते रह जाएगा 10 साल से, तो उचित नहीं है। जब पैसा आ गया तो उसको भुगतान मिलना चाहिए। तो इसी तरह जैसे PhD के माध्यम से काम कर रहे हैं माननीय बाड़ागुड़ा विधायक ने इस बात को जोरदार ढंग से रखा, फुटका के विधायक जी रखे कि भाई जो हम लोग खोद देते पाइपलाइन के बाद उसके बाद उस रोड को बनाता नहीं, कहीं रोड का क्रॉसिंग है उसको खोद देता है, बाद में मिट्टी होकर पूरा कादो होकर बहुत दिक्कत होता लोगों को आर पार होने में, आने जाने में। तो इस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए आज से मीटिंग में आग्रह किया गया है। इसमें उपायुक्त महोदय ने संवेदनशीलता से सभी को सूचीबद्ध किया, आश्वस्त किया कि माननीय द्वारा जो भी समस्या इसमें रखा है उसको एक टाइम बाउंड के अंदर में सभी विभाग को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समस्या को निदान। सरायकेला के दलमा शिव मंदिर में आने वाले भक्तों से एंट्री शुल्क लेने के मामले को लेकर तमाम हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और वन विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से निर्देश आया, दलमा शिव मंदिर जाने वाले किसी भी भक्त को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पैदल यात्रा करे या वाहनों से जाए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। वन विभाग के DFO सबा आलम ने कहा कि सरकार की ओर से निर्देश आया हुआ है कि दलमा शिव मंदिर में जाने वाले किसी भी भक्त को कोई एंट्री शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्देश आज से ही जारी किया गया। वहीं DFO ने हिंदू संगठन और शहर के लोगों से अपील की है कि किसी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान ना दे। भक्तों की सुविधा के लिए वन विभाग की पूरी तरह से दलमा शिव मंदिर में तैयारी की गई है। मैं दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी की तरफ से सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि विभागीय निर्देशानुसार जितने भी श्रद्धालु दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएंगे और शिव मंदिर का दर्शन करेंगे वो सारा निःशुल्क होगा। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी कोई भी शुल्क श्रद्धालुओं से नहीं लेगी। जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं उसको बगल में रख करके आस्था का ये काम है और सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन है कि आप लोग आए और निःशुल्क प्रवेश करें और
शिव मंदिर के दर्शन करें। तो शिव वन्य प्राणी आश्रयनी की तरफ से हम लोग लगभग 70 लोग लगाते हैं जो श्रद्धालुओं की देखरेख करते हैं। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था एवं अन्य इंतजाम दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी शिव भक्तों के लिए करती है। जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित नेचर पार्क प्रांगण में दावते इस्लामी इंडिया के तत्वाधान में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित नेचर पार्क प्रांगण में दावते इस्लामी इंडिया की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DFO सबा आलम समेत संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चांडिल डैम का जलस्तर खतरे के करीब, 10 फाटकों से छोड़ा जा रहा पानी, तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा। चांडिल क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है, जो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब माना जाता है। इसके मद्देनजर डैम प्रशासन को जल प्रबंधन के तहत डैम के कुल 10 फाटकों को और अधिक खोलना पड़ा। अब डैम से कुल 1814 क्यूसेक पानी स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा है। जल निकासी की प्रक्रिया के तहत 4 फाटकों को 2.5 मीटर और 6 को 2-2 मीटर तक खोला गया है, जिससे नदी में जल प्रवाह अचानक तेज हो गया है। इसका असर नदी किनारे बसे गांवों पर पड़ सकता है, जहां जल भराव और बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। गौरतलब है कि सोमवार को डैम का जल स्तर 179.90 मीटर था और सभी फाटक 2-2 मीटर खुले थे, लेकिन लगातार बारिश के चलते पिछले 24 घंटे में जल स्तर में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे गांवों के लिए एहतियाती बरतने के साथ ही अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी तेज करने का निर्देश दे दिया है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वर्णरेखा नदी के आसपास ना जाए और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सावन के पवित्र महीने में शिव मंदिर में दिखा चमत्कार। परसोटी शिव मंदिर में नंदी महाराज ने पिया दूध, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जमशेदपुर की परसोडे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी और श्रद्धा का माहौल बन गया जब लोगों ने देखा कि मंदिर में स्थापित नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर कोई मंदिर की ओर दौड़ पड़ा और सभी ने बारी बारी से नंदी महाराज को दूध चढ़ाया। मंदिर के सचिव शंभू यादव ने बताया कि शाम से ही यह चमत्कार देखा जा रहा है और रात भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने खुद दूध चढ़ाया और देखा कि वह धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिससे यह विश्वास और गहरा गया कि नंदी महाराज सच में दूध ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर प्रशासन भी इस पूरा घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। क्या है महिमा है इनका? हाँ, एकदम महिमा है इनका। एकदम पूरा सावन के समय में एकदम साक्षात आ गए हैं नंदी महाराज। आपने भी पिलाया है दूध? हाँ, हम भी पिलाए। तो दूध पी लिए? हाँ। मैं चेम्बर में था, पेशेंट देख रहा था, तो अचानक देखो कि यहाँ पे भीड़ हो रहा है। मैं आया, देखा कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बोले कि यहाँ पे नंदी जी दूध पी रहे हैं। मैं बोले ठीक है, बोला आप भी पिलाए। मैं खुद पिलाया, 5 सेकंड में मेरा 1 चम्मच दूध खत्म हो गया। तो अब सब भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव। मैं इधर 4th फ्लोर में रहता हूँ। अचानक से सुना इतना हल्ला उल्ला हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, बहुत लोग इकट्ठा हो गए। मुझे भी जिज्ञासा हुआ कि क्या हो रहा है, आके देखना चाहिए। हम आके देखे कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं और वाकई दूध पी रहे। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद अपने चम्मच से उनके पास, मुख के पास दूध रखा तो वो दूध पी रहे थे। दूध गिर रहा है बट ऐसा लग रहा है कि दूध को टाना जा रहा है, जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मानगुज जवाहर नगर में बच्चों के विवाद में बचाव करने गए युवक पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। कोवाली पुलिस ने एक युवक को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। सरायकेला में आपसी विवाद में सौतेले भाइयों ने मिलकर बड़े भाई की पत्थर से कूचकर की हत्या। और शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज और इसकी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।